नमस्कार। टीवी में आपको दिखाने जा रहे हैं इस दिवाली में कहीं दीप जले कहीं दिल। जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, ठीक उसी रात को ऐतिहासिक नगरी काकोरी के शीतला माता मंदिर में मानवता को शर्मसार करती ये घटना मानो चीख चीख के कह रही हो कि कहीं दीप जले कहीं दिल। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि दलित होना कोई अपराध है। रामपाल नामक बीमार वृद्ध दलित को ठीक दिवाली के समय बीमारी के चलते मंदिर परिसर में पेशाब हो जाने के बाद उस पेशाब को चाटना पड़ा। यह घटना इंसानियत को पूरी तरह से झकझोर के रख देने वाली घटना है। दिवाली के दूसरे दिन परिवारजनों के साथ मोहल्ले वालों ने तहरीर देकर इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। सोशल मीडिया में प्रसारित इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल इस वृद्ध दलित के परिवार के पास पहुंचे और सबने एक सुर में कहा कि आपको न्याय हम दिलाएंगे, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या हो अन्य राजनीतिक दल। तो कहीं दीप जले और कहीं दिल जले। रामपाल जात पाती। ये दीपावली वाले दिन क्या घटना? दीपावली दिन बरैया लिया निकल गई थी, वो मंदिर से गए, उधर से इधर निकल गए। हमको सांस की दिक्कत है तो हम उठ नहीं पाए, तो वहाँ पे हमने पेशाब मतलब कर दिया। तो हम जब वो आए हमसे पूछेंगे तो हम डेढ़ मांगे, भैया नहीं बताया, बांध निकाले सर इसको चाटो। ये हम पेशाब ये लेकर के जो है हम चाट दिया। अब मांग क्या है? अगर जो हम पेशाब किया ये पेशाब वो चाट ले तो हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर नहीं चाटे तो जेल जाए। इंसानियत को शर्मसार करती ये घटना मानो चीख चीख कर कह रही हो कि दलित होना कोई अपराध है क्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस घटना पर क्या दी प्रतिक्रिया। होना क्या चाहिए, जो विरोधी हैं और जो जिनपे ये कांड हुआ है वो जो मांग रहे हैं उनकी मांग पूरी करी जाए। नहीं, घटना दुखद है और हम लोग आए हैं यहाँ। अगर जो आरोप लगे हैं पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया है, तत्काल मुकदमा दर्ज किया है, जिन पे आरोप है उनको पकड़ा है, कार्रवाई की है। बाकी जांच का विषय पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और न्याय संगत हो, किसी के साथ अन्याय न हो। जो ये घटना दीपावली के दिन यहाँ घटी थी बहुत ही निंदनीय है और ये निश्चित रूप से इस एक दलित समाज को किस तरह से दबाने के लिए ये कृत्य किया गया है। एक बुजुर्ग हो जो रामपाल रावत जी बुजुर्ग हैं, वो दमा के पेशेंट हैं और उन्हें पेशाब लगता है, वो पेशाब करने नहीं जा पाते हैं और पेशाब उनका वही हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनके भाई आते हैं, कहते हैं तुमने पेशाब कर दिया, तो रामपाल जी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उन जगह पेशाब नहीं किया, पानी गिर गया। तो कहा अगर पानी गिर गया है तो चाटो। अब देखिए किस तरह से उन्होंने गाली दिया, उन्होंने छेड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पेशाब चटवाया गया। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है और कई राज्यों में चल रही है, निश्चित रूप से ये झूठ बोलती है, छलावा करती है। ये जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, 10% लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, 90% लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो क्योंकि ये सत्ता में है, पावर में है, तो इसलिए ये गलत काम कर रहे हैं और ये हमेशा झूठ बोलते हैं कि दलित साथ में न्याय करता हूं, दलित का उत्थान चाहता हूं, दलित को बराबरी दिलाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते। कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी इस देश में SC, ST, OBC के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हम इंसान कब बनेंगे? देखिए, देश के अंदर जातिवाद चरम सीमा पर है। पहले से भी जातिवाद रहा है, लेकिन जातिवाद मानने वालों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। आम आदमी नहीं, खास आदमी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूता फेंक करके देखा जा रहा है कि कितना विरोध हो रहा है। ऐसे लोगों को जब जेल नहीं होती है तो जो आम आदमी है, गांव का रहने वाला आदमी है, वो सोचता है
कि हम किसी को जूता मारेंगे या पेशाब पिलाएंगे या पेशाब चटवाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये जो मैसेज है, जो कानून के शासन और संविधान के बारे में जो मैसेज आ रहा है, आम आदमी, जो आदमी चाहता है इस देश के अंदर संविधान को मान करके अपना जीवनचर्या व्यतीत करे, ठीक से जीवन यापन करे, उस आदमी का जीवन खतरे में है। ऐसे मामलों में ये रामपाल साहू जी जो हैं, इनके साथ ये घटना हुई है, और वो भी ऐसे दिन जब पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होता है, लेकिन लोग जातिवाद नहीं छोड़ते। चाहे सुख का मामला हो, चाहे दुख का मामला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी हो, जहाँ जातिवाद है वहाँ आतंकवादी। मांग क्या है? मांग ये है कि ऐसे मामलों में जिनके अंदर मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो, गरिमा को ठेस पहुंचाई हो, ऐसे मामलों में एनएसए की कार्रवाई हो, यूएपीए की धाराएं भी लगनी चाहिए, SC/ST एक्ट की धाराएं लगनी चाहिए। और इस घटना की बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, आलोचना करती है, और मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उनको महज एक मुकदमे में आरोपित कर करके रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह एक रावत समाज के ऊपर कोई एक घटना नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज के ऊपर ये घटना कारित हुई है। इसलिए ऐसे आरोपित व्यक्ति को तत्काल जो है जेल में अवरुद्ध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो ऐतिहासिक कस्बा काकोरी है, जहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में पूरी दुनिया में एक नाम है, और उसी गंगा जमुनी तहजीब जिसका पूरी दुनिया में बड़ा नाम है, उसी को कलंकित करते हुए एक घटना घटी है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के, बहुजन समाज के बुजुर्ग, जो इस मंदिर में सेवा भी करते थे, और उनकी तबीयत खराब होने के कारण प्रांगण में वो लेटे हुए थे। हो सकता है बुजुर्गियत की और बीमारी के कारण उनके पेशाब हो गया हो, लेकिन जो लोग भी थे उन्होंने उनकी हालत नहीं देखी, उनकी सेवा को नहीं देखा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके अमानवीय कुपूर्तम कार्य करते, उनसे कहा कि क्या तुमने पेशाब किया? उन्होंने कहा हो सकता भैया हो गई हो, कहा पेशाब चाटो। अब इतने बड़े बुजुर्ग से जो है पेशाब चटवाई जा रही है, जो वहाँ का सेवादार रहा है उस मंदिर का, तो ये कितनी क्रूरतम घटना है। मांग क्या है? मांग यही है कि विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सुसंगत धारा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हमारे पास जानकारी है कि मुकदमा पंजीकरण कर लिया गया है। जी जी अब जी, क्या होना चाहिए? गिरफ्तारी होनी चाहिए, और क्या होगी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने पर्व, जो दिवाली का जो महापर्व है, उसको मनाने का काम किया, और अभी पिछले 75वां जो अमृत काल सरकार द्वारा मनाया गया, इसको कह रहे थे कि अब भारत का अमृत काल आया है, तो हमको नहीं लगता कि ये अमृत काल है। जिस प्रकार से काकोरी में ये घटना घटी है, ये पूरे मानवताओं को संसार करने वाली घटना है। ये केवल बहुजन समाज पे नहीं है, पूरी मानवताओं पे संसार करने की घटना है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते यह है कि जो यह हमारे साथ जो भा है, यो कर लेते हैं, पेशाब कर लेते, चाट लेते, कुछ नहीं होता। अब यह है कि जेल। फिलहाल ऐतिहासिक नगरी काकोरी में देर रात तक विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग धरना देते रहे व गिरफ्तारी की मांग को बुलंद करते रहे। अब देखना यह होगा कि इस दलित परिवार को कब और कैसे न्याय मिल पाता है। खबरों से ना रहे बेखबर, देखते रहे KTV की खबर।